ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ऑर्डर पेयर समझा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले जो स्टार बना के मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, यूँ समझ लें ये नोट टाइप का पॉइंट है। तो लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज फॉर्म बिटवीन टू सेट्स विच शुड बी नॉन एम्प्टी। देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर ये याद रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट के दरमियान होता है। यूँ समझ लें एक टाइप का ऑपरेशन, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन होता है ना, अभी बेसिक यूँ समझ लें इस टाइप का ऑपरेशन है। होता है किसके दरमियान है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि जो दो सेट हमें दिए हुए हो ना वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कोई एम्प्टी सेट हो। फ़र्ज़ करें एक ए सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और एक बी सेट है 1 2 है, तो इन दोनों के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर ए के एलिमेंट भी कुछ है यानी कि नॉन एम्प्टी नहीं है, तब इनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान होगा। अच्छा, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ टू गिवन सेट्स। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ऑर्डर पेयर्स, अभी मैंने डिटेल में समझाया है। अब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू गिवन सेट, यानी कि देखें हमें दो सेट दिए हुए हों और उनके हम ऑर्डर पेयर निकालें, जितने निकल सकते हैं, जितने पॉसिबल्स हैं, जितने पॉसिबल हैं, जितने हम निकल सकते हैं उनके सेट ऑर्डर पेयर निकालें और उनको एक सेट में बंद कर दें, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेट है किसका, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑल मतलब सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं, वो सारे ऑर्डर पेयर ऑफ टू सेट, दो सेट के दरमियान सारे ऑल पॉसिबल यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं दो सेट के, उनके सेट को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आएगी क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट के जितने ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं, अब मैं निकाल के बताऊंगा आपने कैसे निकाल सकते हैं सारे ऑर्डर पेयर, मैं निकाल के बताऊंगा, ठीक है। उसकी आपने टेंशन नहीं है, डेफिनेशन समझे। दो सेट के जितने भी ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं उनको आप अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे नोट लिखा है, इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग टू फर्स्ट सेट वाइल सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड एलिमेंट। देखें, फर्स्ट करें ये एक ऑर्डर पेयर है, तो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा ना, हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे अभी, उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से बिलोंग करता होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता होगा। अभी देखें मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये देखें हम सॉल्व करते हैं, एक सेट है हमारे पास P जिसका एलिमेंट है 1 और 4, दूसरा एलिमेंट है Q जिसका एलिमेंट है 5 और 3, और कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, यानी P मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, डिनोट किससे करते हैं, A क्रॉस B, क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट और डिनोशन किससे होती है, क्रॉस से, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान हमने क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों के दरमियान हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने, तो देखें जैसे हम ऑपरेशन के लिए लिखते थे P क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों निकालें, तो सबसे पहले P का सेट आ जाएगा। P का सेट हमारे पास क्या है, 1 और 4, और देन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल और Q का सेट आ जाएगा 5 और 3। अब देखिए क्या बोला था डेफिनेशन में, सारे ऑर्डर पेयर बनाने जितने भी हो सके। देखें सबसे पहले 1 का 5 के साथ बनेगा और फिर 1 का 3 के साथ। कैसे, ये देखें P क्रॉस Q लिख देता हूँ इधर, इज इक्वल टू, देखें सबसे पहले 1 का 5 के साथ बनेगा, 1 का 5 का, फिर अब 1 का 3 के साथ, इसी तरह अब 4 का 5 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, ठीक है। तो 4 का 5 के साथ और देन 4 का 3 के साथ। देखें ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे जो बन सकते हैं और इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन सकते। याद रहे ऐसा नहीं होगा कि 5 पहले आ जाए 1 बाद में, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो पहले सेट के एलिमेंट हैं वो पहले आएंगे, जो बाद वाले सेट के एलिमेंट है वो बाद में आएंगे। यानी कि P क्रॉस Q का मतलब है कि P के एलिमेंट क्या होंगे, पहले वाले क्या हैं, सारे P के एलिमेंट। देखें 1 1 4 4 क्या है, P के एलिमेंट, और बाद वाले किसके हैं, Q के एलिमेंट जो सेकेंड एलिमेंट है, जैसे 5 3 5 3 तो 5 3, ठीक है। तो याद रहे ये सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऐसे ही निकलेंगे। क्या करना है, आपने एक पहले वाले सेट से लेना, उसको सबसे बनाना है, दूसरे वाले सेट से, फिर दूसरा लेना है, फिर सबसे, अगर और है तो ऐसे ही आपने कंटिन्यू करता है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब उन्होंने बोला ऑर्डर पेयर तो बना लिया, उनका सेट, उनके सेट के लिए क्या कर लें, कर्ली ब्रैकेट लगा दें, बस
ये उनका सेट बन गया। तो ये हमारे पास क्या निकला, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुश्किल है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, बिल्कुल भी नहीं। देखें पहला एलिमेंट क्यों आए, क्योंकि पहला, अब देखें अगर मैं क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी निकालूँ ना, तो अब पहले जो एलिमेंट आएंगे ना वो क्यू के आएंगे, ठीक है। अब देखें क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं पी निकालूँ तो सबसे पहले क्यू 5 और 3 और कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 और 4। तो देखें सबसे पहले 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ। तो देखें 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ। अब ये किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी के। अब क्यों, देखें ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं, नहीं, देखें इसमें अरेंजमेंट मैटर करती है। जो पहले है उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, जो बाद में उसके एलिमेंट बाद में। तरीक़ेकार क्या, जैसे देसी तरीके से अगर मैं समझाऊं, आपने पहला एलिमेंट लेना है उसको दोनों से कर देना है, ठीक है। जैसे 1 को लिया मैंने 5 से किया, फिर दोबारा 1 को लिया 3 से किया, तो अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ख़त्म, अब दूसरे पे स्विच करेंगे। 4 को लिया 5 से किया, फिर 4 को लिया 3 से किया। तो ऐसे हम देसी तरीके से सारे ऑर्डर पे हमारे पास बन जाएंगे, कोई बीच से मिस भी नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।